इरज ने हजाम से बात करनी थी, उसके कमरे में गई मगर वहां पर नहीं था। इसने सोचा कि टेरेस पर होगा। आखिरी जगह वही बची थी। वो टेरेस पर आई, सामने नजर हिजाम पर गई जो नीचे फर्श पर बैठा मुसलसल मसनूई सांस लेने के लिए इनहेलर यूज कर रहा था। क्या तुम ठीक हो? इरज चलती हुई इसके पास आई। हिजाम ने मुंह में रखे इनहेलर को दबाया ताकि मसनूई सांस अंदर जाए। हैजम, इसने कंधे पर हाथ रखा तो हैजम ने फौरन झटके से पीछे किया, उठकर खड़ा हुआ। इरज जरा पीछे को हुई थी। इसके खड़े होने पर नजर इसके पूरे वजूद पर गई थी। सारे सर के बाल बिखरे थे, चेहरा खौफजदा था। वो बार बार लंबे सांस अंदर खींच रहा था। हाथ में इनहेलर था। मुझसे दूर हो मेहरबानी, हिजाम ने खराब सांस से कहा। जाने के लिए मुड़ा। मुझे तुमसे बात करनी है लड़के। इरज जरा बेजारी से बोली थी। मतलब अपना था मगर अना नहीं तोड़ी थी। इसकी ऐसी हालत देखकर भी। तुम्हें जो भी बीमारी है मुझे जानने का कोई शौक नहीं है। हम दोनों एक डील करते हैं। तुम मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हें इसके बदले इलाज के लिए मोटी रकम दूंगी जितनी तुम कहोगे। हैजम की आंखें पानी से भर गई थी। हालत इतनी खराब थी कि इसने इरज की बात सुनकर अपने हाथ में पकड़े इनहेलर को दबाया। मेरे डैड मेरा निकाह करवाना चाहते हैं, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम मुझसे निकाह कर लो। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी का कोई पता नहीं, क्या पता मर जाओ। इस वक्त तुम्हें ऐसे लड़के को शायद ये ऑफर इसीलिए दी है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का कुछ अता पता नहीं है। उसकी जिंदगी का तमस्खर उड़ा रही थी और मदद भी मांग रही थी। हैजम ने एक पल भी आंखें न झपकी थी। इसकी वजह से वो सुर्खी माइल हो चुकी थी। अगर पैसे चाहिए तो साइन कर देना निकाहनामे पर, इरज कहकर वापस चली गई थी। हिजाम का सांस फिर उखड़ने लगा था। इसने दोबारा मसरूई सांस ली और इसकी बातों को सोचने लगा। अब पैसे भी तो चाहिए थे, चाहे जैसे भी मिले, मगर निकाह नहीं कर सकता था। आखिर कैसे वो एक एक्टर से निकाह कर सकता था? इन दोनों की जिंदगी में बहुत फर्क था। बस यही सोचे खाए जा रही थी। हाशिम ने इमरा को बहुत शॉपिंग करवाई थी। जो मिला वो ले दिया, बाकी ऑनलाइन ऑर्डर दे दिए जिसमें कुछ ड्रेस थे इमरा के लिए। सब कुछ खरीद कर वो अब खुश थी। आखिर लड़कियों के शौक भी तो ऐसे ही होते हैं ना। रात के 1 बजे इनकी वापसी हुई थी मगर इमरा गाड़ी में ही सो गई थी। शायद पिछली रात ना सोने की वजह से अब नींद का गलबा पड़ा था। गाड़ी दोबारा घर में एंटर हुई थी। हाशिम ने मेन हॉल के मेन दरवाजे के बाहर कार रोकी थी, अपनी सीट बेल्ट उतारी और बाहर निकला। इमरा की साइड का दरवाजा खोल इसने आवाज लगाकर उठाना चाहा मगर फिर खलल डालना इश्क की तौहीन समझी। मुझे भी तो उठा लेती थी बचपन में। इसने पहले पहल ना उठाना चाहा मगर फिर बचपन की याद करता वो मुस्कुराते इमरा के कमर के गिद्ध हाथ मजबूती से डाल इसको गोद में उठाकर कार से दूर चलता। हॉल के डोर से होकर अंदर दाखिल हुआ था। इसके उठाने से इमरा की नींद से भरी आंखें खुल गई थी मगर वो भी जानबूझकर सोने का बहाना बना रही थी जो हाशिम सच में समझ रहा था। ओफ, आज पहली बार उठाया है गोद में, मगर अगली बार नहीं उठाऊंगा। कितना खाती हैं आप। कमरे में आते हाशिम जमशेद दुरानी की बस हो गई थी। आज पहली बार इसने अपने हसार में लिया था इमरा को, मगर जो कहा वो इमरा ने सुन लिया था। समझता क्या खुद को? बचपन में मैंने तो कभी नहीं कहा था ये कितने मोटे हो तुम, और अब जब इसका वक्त आया तब तौबा तौबा कह रहा है ये। इमरा दिल में इसको सुना रही थी जबकि हंसी मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी। हाशिम ने बेड के पास जाते आखिर इमरा को बड़ी एहतियात से बेड पर लटाया था। आराम से अपना हाथ कमर से निकाला, आहिस्ता से कंफर्ट को मीरा पर दुरुस्त किया था मगर तभी नजर इनके होंठों पर जाकर रुकी थी जिनके आजाद होने से सांस में सांस आ रहा था। इसने इसी वक्त नजरें हटा ली थी। ये गलत है, मैं कैसे कर सकता हूँ? वो सो रही है। बिल्कुल भी नहीं, हल्का सा बड़बड़ाते वो कह रहा था। इमरा के चेहरे पर थोड़ी देर रुकना और ऐसी बातें करना। इमरा सब समझ गई थी। हाशिम किससे इनकार कर रहा है? बहुत मुश्किल से आपको खुश किया, अब दोबारा हर्ट नहीं कर सकता। वो जितना अपने जज्बात दफन करता उतना इन होठों पर फोकस जाता। वो उलझ रहा था। इसने आखिर पीछे हटना ही बेहतर समझा मगर तभी इमरान ने इसकी गर्दन के गिद्ध बाजू डाल इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। शायद मुसलसल हाशिम के चेहरे पर गिरती गर्म झुलसती सांसों का जोर नजरों की तपश में महसूस कर गई थी। इजाजत है। जिन सोचों में वो उलझा था इमरान ने सुलझा दी थी। क्या वो सब जानती थी इसलिए इजाजत दे दी? क्योंकि अब वो इजाजत के बगैर करीब जाना चाहता नहीं था। आखिर मोहब्बत में अपनी ख्वाहिश सब कुछ नहीं होती, कभी कभार दूसरे का मानना भी सब कुछ होता है। हाशिम ने इसकी बंद आंखों को देखा। वो किस कदर करीब था, दिल किस रफ्तार से धड़क रहा था, सिर्फ वही जानता था। फिर इजाजत के मिल जाने पर अपनी आंखें मीच कर हाशिम ने सांसें उलझा ही दी थी। इमरान ने इसके बालों में उंगलियां फंसाए दबोचा। वो दोनों मदहोशी में उलझते जा रहे थे। हाशिम ने अपने जज्बात को शिद्दत देने से परहेज की थी। आजादी की सांस अदा करने के बाद आराम से दूर हुआ। इमरान ने इसकी दूरी पर आंखें खोली थी। हाशिम ने इसके माथे पर झुकते बोसा दिया था। आप आराम कर ले, मुझे कुछ काम है। जानमाज की? हाशिम मुस्कुरा कर कहता आखिर उठकर दूर खड़ा हुआ था। रात के 1 बजे कौन सा काम है मेरे बर्गर को? इधर आओ और मेरे साथ सो। कल ईद है, बहुत काम करने हैं तुमसे। इसके बाजू को पकड़ती वो जाने से रोकती। हाशिम इसके हुक्म पर अमल करता, इसके साथ जा लेटा।
इमरान इसको लेटने के बाद कंफर्ट लेते देख अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर इसके कंफर्ट में घुसने का काम बहुत तेजी से किया था। जबकि वो एक पल में हाशिम को जोर से हक कर चुकी थी, वो देखता रह गया था। कल बिरयानी के लिए प्याज बनाकर देने हैं तुमने? अच्छा, और अपने बर्गर को कल बर्गर भी बनाकर दूंगी, जो कहोगे वो बनाकर दूंगी। आखिर एक ही तो छोटा सा शोहर है मेरा। ये रात को मत जागा करो, इससे तबीयत खराब हो जाती है। अपना ख्याल रखा करो, मैं तुम्हें बीमार नहीं दे सकती। आंखें बंद कर वह सारी की सारी बातें कर रही थी। हाशिम ने एक नजर नीचे करके खुद के साथ चिपकी इमरा को देखा। बिल्कुल बच्चों की तरफ इसके सीने से लगी थी, जैसे हाशिम इसका टेडी बियर हो। बहुत मोहब्बत है मुझे अपने क्यूट बर्गर से। आखिरी बात करती वो चुप हुई। हाशिम की नजर छत पर थी। अब इमरा के सो जाने पर इसने चेहरे पर गिराई थी। अभी सारा आसमान कार में पड़ा था, अब कल ही जाने देगी ये मुझे। कोई नहीं, खैर जान में आशिकी। एक बार फिर से पेशानी पर सहरा जैसा गर्म लब रखता और ठंडे माथे को चूम गया था। इसने दोनों बाजू से इमरा को हसार में लेते मजबूती से खुद में कैद किया। हाशिम जल्दी करो, नमाज पढ़कर सो गए हो, तुम्हें तो चाहिए था मेरी हेल्प करो किचन में, और तुम इधर आज ईद के दिन भी नींद को मजे ले रहे हो। उठो जल्दी से, इसका कंफर्ट उतार इमरा ऊंचा बोली थी। क्या मसला है? अगर आज गलती से नींद आ गई है तो सोने भी नहीं दे रही हो आप। इसे दूसरी साइड गिरे कंफर्ट को वापस लेते कहा था, जबकि वो फौरन इस पर छुपा था। तुम्हारी नींद की तो। इमरा अपनी मुठियां बनाती कमरे से बाहर चली आई थी। सीधा किचन में जाकर पूरा बर्फ से भरा पानी का जग लेकर वापस कमरे में आई। इस कदर ठंडा पानी था कि बर्फ के टुकड़े तैरते नजर आते थे। हाशिम प्लीज एक बार मुझे देख लो, अपने दांत पीसते वो लफ्ज दबा कर बोली। हाशिम ने कोई जवाब ना दिया। अगर नहीं देखोगे तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। हाशिम ने हार मानते नींद को खुदा हाफिज बोला, कंफर्ट से बाहर चेहरा किया। मगर तभी इमरान ने अपने ठंडे पानी का हमला लिए खड़ी नजर आई थी। एक ही पल में हाशिम के मुंह पर पानी दे मारा। वो सांस लेता चीख रहा था। सारी शर्ट भीग गई थी, बाल तक गीले हो गए थे और बिस्तर भी पानी से भरा था। अल्लाह से डरे, कोई तरीका है उठाने का? मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। उठ तो गया था मैं, मगर फिर भी बास नहीं आई आप। इसने एक नजर अपनी शर्ट को देखा। सफेद और गीले होने की वजह से जिस्म के साथ चिमट गई थी और बॉडी नुमाया हुई थी। तो कौन सा ईद का ड्रेस खराब हुआ जो इतना गुस्सा कर रहे हो? खुद को कंपोज करती वो अपने हक में बोल रही थी। हाशिम ने हैरानी से देखा, जबकि आंखें बड़ी थी, जैसे यकीन नहीं आ रहा था। तोबा है, वैसे बर्फ के पीस शर्ट के अंदर तक चले गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुंटी आज आशिक मजनू बनी हो, मुझे चूमे जा रही हो। इसने पहनी शर्ट को आगे पीछे दोनों साइड से झाड़ते कहा था, जबकि इसकी बात पर इमरा की हंसी कंट्रोल से बाहर गई थी। प्लीज हाशिम, मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करती वो घुटनों पर हाथ रखती झुकी थी। हाशिम ने अपना एक आईब्रो चुकाया था। ये हंसना बंद करो, आवाज कर रखती इमरा ने फिर भी हंसना बंद न किया था। मगर हाशिम को अजीब के साथ गुस्सा भी आ रहा था। जाए मुझे कपड़े चेंज करने हैं। नफी में सर हिलाता वो अपनी शर्ट के बटन खोलता मसरूफ सा बोला था। इमरा इसकी शर्ट के बगैर देखती फौरन से बाहर भागी थी। अभी सिर्फ सुबह के 9 बज रहे थे। स्कीना भी वापस घर आ गई थी, इसलिए सुबह का खाना जरा जल्दी बन गया था। मगर इमरा अभी तक रेडी नहीं हुई थी। सब काम खत्म कर वो रेडी होना चाहती थी। बात यूज कर वो बाहर निकला। आज इसने स्याह शलवार कमीज पहनी थी, जबकि भारी कढ़ाई की स्याही शाल इसके कंधों पर थी, जो दोनों तरफ से लिए हवेली के लिबास का लुक देती थी। पाँव में पेशावरी खीड़ी थी। वो पाकिस्तानी लिबास में मलबूस आज सच का दिल लूट सकता था। ऊपर से काले जोड़े में सफेद रंग अरादे कुछ और ही बना देते और बाकी कसर इन ग्रे आंखों के वार से पूरी होती। आज ईद का दिन था, बहुत मजा आने वाला था। अब बताऊंगा हाशिम जमशेद दुरानी का इश्क कैसा है। खुशी से चलते वो मिरर के सामने आया। इसने इर्द गिर्द परफ्यूम छिड़का। बालों में ब्रश करते हुए एक नजर मुकम्मल खुद को देखता है। आज तो हाशिम जमशेद दुरानी की मूंछें भी नजर आ रही हैं। अपनी हल्की सी नुमाया मूंछों को बल देता वो खुद से बातें करता बहुत खुश नजर आ रहा था। पाकिस्तान की लुक, हाय अल्लाह, जब निकाह होगा तब जरूर हवेली में ओल्ड बादशाहों की तरह ड्रेसिंग करूंगा। अपने आने वाले वक्त को सोचता वो मुस्कुरा कर कहता बाहर निकला था। आप ये देख ले, मुझे बिरयानी को दम पर लगाना है। स्कीना भी से कहती वो शेल्फ की दूसरी साइड पर आई थी। आप रेडी हो जाए इमरा बेटा, मैं मैनेज कर लूंगी ये सब। इमरा तो खानों की टेंशन में कभी इधर तो कभी उधर भाग रही थी। बिरयानी बनाकर फ्रिज में रख देना, आप मैं आता जाता खाता रहूंगा। हाशिम ने सीढ़ियों से नीचे उतरकर किचन में रुख किया था। सामने इमरा स्कीना भी को मसरूफ देख वो बोला था। इमरा की सरसरी नजर गई थी इस पर। किधर जा रहे हो तुम? पीछे को मुड़ती से पूछ रही थी। बेध्यानी से उंगली बर्तन से टच हुई थी। वो करंट खाती पीछे को होकर अपनी उंगली को देखती है। ओहो, दिखाए मुझे। वो भागता इमरा के पास आया था। स्कीना भी ने फ्रिज से ट्यूब निकाली और हाशिम को दी थी। बस कर दे, हम दोनों को इतना खाना काफी है और मुझे बस बिरयानी पसंद है। आप बाकी सब रहने दे और रेडी हो जाएं। वो कहता इसके हल्के से जले हाथ पर ट्यूब लगा रहा था। इमरा इसको देखे जा रही थी। वो आज इमरा को भी मात दे गया था। जब भी नजर हटानी चाहिए तो इजाजत ही ना मिली। इस कदर हसीन नजर आता था।
वो शलवार कमीज में। आखिर इमरान ने इसको आज देखा भी तो पहली बार था शलवार कमीज में। आप इस बिरयानी को देख लेना, मैं जरा अपनी बेगम को देख लूं। इमरान के हाथ पर ट्यूब मुकम्मल हुई तो वो हाथ पकड़ इसको बाहर ले गया था। स्कीना भी चुप हुई और वापस काम में मसरूफ होकर जल्दी से काम खत्म करना चाहा। आखिर हैजम के पास भी तो जाना था। आप मेरे लिए तैयार हो अभी। कमरे में आते ही हाशिम ने दरवाजा बंद किया था। खुद तो बन ठन कर खड़े हो गए, इसलिए हुक्म सुना रहे हो? अभी मुझे बहुत काम करने हैं, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे लिए तैयार होती फिरूं। इमरान इनकार कर मुड़ी थी। हाशिम ने मुस्कुराते फिर से खींच अपने सामने हाजिर किया था। मुझे ना नहीं सुननी चाहिए और रेडी हो जाओ, इसके बाद हम दोनों ने इश्क है ड्रामा देखना है। फिर हम हवेली कॉल करेंगे, आप सबसे बात करना मगर पहले रेडी हो जाए। प्यार से कहते हुए इमरा के गालों को हाथ में थामता है, मगर इमरा को फिर से हवेली का जिक्र छेड़ना परेशान कर गया था। मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगी जो तुम कहोगे, मगर मुझे इससे वापसी हवेली से राब्ता रखने की उम्मीद मत लगाओ। मुझे शर्म आती है जब सोचो कि मुझसे सब राज रखा गया। वो तुम थे हाशिम जो सह गए, ये मैं जो हूं ना हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत मुश्किल से तुम तक आई हूँ, अब तुमसे तुम तक ही रहूंगी ताउम्र तक। मैं मोहब्बत में सबको छोड़ कर आई हूँ, सब रिश्ते माँ का हो या बाप का हो। इसके हाथों पर हाथ रखती वो नजरें उठाकर बोली, मगर मोहब्बत में अंधी बन रही थी जो हाशिम हरगिज नहीं चाहता था। अगर माँ बाप राजी नहीं होंगे तो मोहब्बत में अंधा हो जाना भी किसी काम का नहीं था। पहले वालिदैन है फिर बाकी सब है। ऐसे नहीं कहते, आपके पास तो बाबा का प्यार है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मेरा यकीन करे, अगर मैं अपने पेरेंट्स को वापस ला सकता तो लाकर अपने सामने खड़ा करता, मगर आपको पता है मैं कैसा लड़का हूँ जो रात की तारीखी में छुपकर अपने वालिदैन से प्यारी बातें करता। सिर्फ ये एहसास महसूस कर सकता है कि वो मेरे पास बैठे सुन रहे हैं। वो कहने के लिए तरस गए और मैं सुनने के लिए तरस गया हूँ, मगर वो मुझसे बहुत दूर है। जो पास है इन रिश्तों में तो नफरत मत लाएं। इसका कहा हर लफ्ज इमरा को गहरी सोच दे गया था। वो सच कह रहा था, अगर ये प्यारे से रिश्ते पास हैं तो मोहब्बत करें इनसे, वरना हाशिम जमशेद दुरानी वो लड़का था जो बचपन से आज तक अकेले कमरे में रहता आया था और जब दिल करता तो इस एहसास से बातें करने लग जाता जैसे माँ और बाप यहीं कहीं आस पास बैठे सुन रहे हो। क्यों हो तुम ऐसे? क्यों हाशिम? मुझमें हिम्मत नहीं इतना सब बर्दाश्त कर लूं। इसकी बातें सुनकर रोने वाली थी, मगर सिर्फ एक ख्याल आया जो आंसुओं को पी जाता कि उसको रोता नहीं देख सकता। जाए रेडी हो, मैं ड्राइंग रूम में हूँ, आप रेडी हो जाएं, फिर एक साथ ड्रामा देखेंगे। आप फिर मुझसे ईदी भी ले लेना जो चाहे। लास्ट पर शरारत से आंख मारते वो बोला था। इमरान ने दोनों आंखें बटन की तरह खोली। वो इसके इरादे समझकर भी नहीं समझना चाहती थी। मेरी दी जाने वाली एक सदा आपकी बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए जल्दी तैयार होकर इन आंखों को दीदारे इश्कम करना है। नजरों का अजब अंदाज था, जैसे मधोशी में वो इमरा को देख रहा हो। अल्फाज में इस कदर इश्क घोल कर वो बोला था जो सामने वाले के जज्बात बनाने पर आमादा ही कर देता। हाशिम बगैर कोई सवाल जवाब मजीद करता वहां से बाहर चला गया था, जबकि इमरा कुछ देर तक इसकी बातें सोचती रही, मगर अब तैयार होने के लिए बात में चली गई थी। हाशिम ड्राइंग रूम में आते कमरे का एसी ऑन करता, एलसीडी को ऑन करता, सामने सोफे पर था। इस सोफे के आगे शीशे का टेबल था, इस टेबल पर पांव रखे वो सोफे के साथ पुश लगाता आराम से इश्क है ड्रामा लगाया था। हर एपिसोड में से मेन कपल का सीन देखते वो नेक्स्ट कर जाता था, मगर चंद किस्त बाद ही निकाह की किस्त आई थी जो हाशिम ने पूरी देखी थी। इसने रिमोट को टेबल पर रखा और पांव पर पांव रखे वो बड़े आराम से लेटने के से अंदाज में देख रहा था, मगर अब तो काफी घंटे गुजर चुके थे। इमरा अभी तक नहीं आई थी। ओफ, कितना वक्त लेती हैं लड़कियां। एक आप भरते वो बोरियत से ड्रामे का सॉन्ग सिलेक्ट करता है, शायद म्यूजिक से दिल बहल जाए, मगर इसमें भी पाकिस्तानी और इंडिया रीमेक्स सॉन्ग थे। अपनी आंखें मीच वो सोफे के पीछे सर गिराता है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इन आंखों के बंद होने से पहले झलक ही इमरा की आई थी। फिर म्यूजिक बीट दिल की बीट बढ़ाती जाने लगी। साथ रहकर भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, जाके इधर से लौट आना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। दरवाजा खोलने की बात पर हाशिम की आंखें खुली। इसने इसी वक्त दरवाजे की तरफ नजर की। इनके आमने सामने होने पर वक्त थम कर चलने लगा था। गोटा पट्टी का काला जोड़ा पहने फिसलते दुपट्टे को संभाल रही थी, पाँव में पजेब। फिर गुस्से ने चाल कियामत की, बाल हमेशा की तरह गुत में कैद थे, मगर गुत कमर को छूती, कानों में झुमते झुमके, लाइट सा मेकअप, मगर देखते दिल तक उतरती। वो हाशिम ने एक पल के लिए भी नजर न हटाई थी। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। इस बार और सॉन्ग की लाइक आई थी। हाशिम ने अपने पाँव को शीशे के टेबल के नीचे किया, क्योंकि हुसन से नजर हटी तो पता चला कि हाथ में बिरयानी की प्लेट पकड़ी हुई है। इमरान ने वो तो सरता पैर हुसन नापता रहा, मगर बिरयानी की प्लेट नजर न आई इसको।
थैंक्स इमरान जी, इसने सीधा होते बैठते कहा। इमरान ने एक नजर इसके एलसीडी पर की जिसमें गानों की लिस्ट पर गाने चल रहे थे, मगर फिर इग्नोर करती वो हाशिम के पास आई थी और साथ बैठी थी। ईद मुबारक जानमाज की, हाशिम ने मुस्कुराकर कहते प्लेट थामी और सामने मेज पर रखी। ऐसे कैसे ईद मुबारक बोल रहे तुम? मेरी पहली ईद है, मेरी ईदी तो निकालो। अपने हाथ की थैली इसके आगे करती वो अपना हक मांग रही थी। हाशिम इसके हर अंदाज पर फिदा था। मुझे तो लगा मुझे ईदी देंगी क्योंकि मैं छोटा हूँ, मगर आप मुझसे ईदी मांग रही हैं, ये क्या बात हुई? इमरा की ईदी को इग्नोर करता वो मेज से बिरयानी की प्लेट उठाता गोद में रख खाने में मसरूफ हुआ था। मगर अब म्यूजिक की बीट खत्म हुई थी, लिरिक्स चलने लगे थे। इमरान ने भी इसकी प्लेट छीनी क्योंकि ईदी से इनकार करना इसको बुरा लगा था। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। इसने जो तेजी से स्पून मुंह में रखा, इसने लाइन पर ना तो वह अंदर धकेल सकती थी ना कुछ और कर सकती थी। अब समझ आ रही थी असल मजा और सॉन्ग में ही होता है। मगर तभी एक नजर चोर जैसी हाशिम पर गई थी जो मुसलसल इसको देख रहा था। शायद वो बिरयानी ना छीनती। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। दोबारा से वही लाइन रिपीट हुई थी तो इमरान ने बिरयानी की प्लेट ही वापस रख दी थी। हाशिम तो एक स्पून तक नसीब ना हुआ था मजे से खाने वाला, तो इसके खाए जा रही थी मगर वो दिल में मुस्कुरा रहा था। इमरान नर्वस होना देख कर इस बार फिर से गाना चेंज हुआ था। जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकता। खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे मैं खो नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूं मगर तेरा हो नहीं सकता। चुन कर डीपली लाइंस आ रही थी। इमरान ने अपना खुश गला तर किया, जबकि इस बार हाशिम की हरकत नोट कर गया था। वो तो मुसलसल देखे जा रहा था मगर इमरान को ये गाने की अर्शाद देखने कहाँ दे रहा था। मेरे सनम की दर से अगर बादे सबा हो, तेरा गुजर कहना सितमगर कुछ है खबर। इमरान ने दिल की कैफियत बिगड़ते देख चालाकी से रिमोट छीनना चाहा। वो पकड़ चुकी थी रिमोट को, मगर तभी हाशिम ने इसकी चूड़ियों से भरी कलाई को पकड़कर हाथ थामा। फिर ये गुस्ताख रिमोट नीचे जा गिरा। हाशिम ने पल भर में इन हाथों को होंठों से चुमा था। वो जो इसके हाथ थामने से ही कांप रही थी। न जाने इन होंठों की गुस्ताखी से जिंदा भी रह पाती या जमीन बोझ हो जाती। इधर देखे, इमरान की झुकी नजरों को हुक्म देता वो वक्त मोहब्बत से बोला था, मगर इमरान ने भी फिर भी नजर न उठाई थी। देख के मुझे क्यों तुम देखते नहीं यारा, ऐसी बेरुखी हाँ सही तो नहीं। शहादत की उंगली से ठोडी को ऊपर उठाते वो इमरान की बंद आंखों को देखता है। रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, देख गौर से कहीं मैं वही तो नहीं। एक वक्त ऐसा चल रहा था, ऊपर से गाने के लिरिक्स भी वक्त का साथ देते। इमरान ने आंखें होले से खोली तो सामने खुद पर झुकी ग्रे आंखों में अपना आप नजर आया। तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, मेरे साथ शामें बिता कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जाने पड़ेगी, कभी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। यकदम इमरा को बाजू से खींच वो खुद पर गिराता है, जबकि वो सोफे के पीछे जा लगा था। इमरा इस पर झुकी थी मगर बेसाख्ता हाथ इसके सीने पर रख गई थी। आखिरी हमला भी तो नावाकिफियत से हुआ था। अगर आप इसी तरह तैयार होकर मेरे सामने आएंगी तो मेरे इश्क की तौहीन है, जो गुस्ताख जज्बात लेकर आपको तकता है और फिर सब जानते हुए भी जानमाश की दूरी की सजा देती है। इसने कमर पर उंगलियों को पेवस्त किया तो इमरा का दिल खरगोश की रफ्तार से तेज दौड़ा था। ईदी मांग रही थी ना, अब बताइए क्या चाहिए ईदी में? इमरा का दिल किया कि भाग जाए यहाँ से। वो अगर जब राजी हुआ भी था तो इस वक्त जब वो कुछ बोलने की सलाहियत नहीं रखती थी। अगर मांग कर कुछ लिया जाए तो वो मांगना भी किस काम का हुआ। मुश्किल से वो बोली, दिल धक धक कर रहा था, धड़कने रक्स करती लम्हा बा लम्हा तेज होती जा रही थी। सांस फूलने का सबब बनती गानों की लाइंस गई थी। मध्यम बीट चलने लगी थी मगर दिल की बीट इन गानों से कहीं आगे निकल चुकी थी। एक वही था जो पत्थर दिल बना अपने इश्क को इतना तड़पा रहा था। हाशिम इसकी दीदा दिलेरी पर हैरान था कि वो इस हालत में भी पीछे नहीं हट रही थी। जितनी बार इस इमरा जवेद ने दुख दिया, इस सब की माफी चाहिए। यकदम हाशिम के सीने पर सर रखती वो रोते बोली थी। हाशिम ने एक बाजू से कमर सलाहती, दूसरे से इमरा के बाल सलाहे थे। प्लीज चुप करें, आपको मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी मोहब्बत में होकर आप रोएं, क्योंकि आपकी रूह तक का हक सिर्फ मेरा है। इसको चाहना सजा देना सिर्फ हाशिम दुरानी का हक है। बड़े प्यार से वो कहते इमरा को मजीद कैद करता है, जबकि वो इसके सीने पर सर रखकर उठाना ही भूल गई थी। आपको माफी चाहिए? इमरा को चुप ना होता देख वो नजरों में मोहब्बत की चमक लाए इससे पूछता है। इमरा ने तभी से सर उठाकर हाँ में सर हिलाया था। सारी जिंदगी मेरे पास रहना होगा, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करनी होगी, सिर्फ मुझे चाहना होगा। हाशिम दुरानी के दिल में मकीन रहकर बातचीत करनी होगी। मगर वो हर लफ्ज पर मधोशी लगाकर बोल रहा था, जैसे वो भी खुद पर काबू न रखता हो। मगर आखिरी लफ्ज पर सख्ती आई थी। इसने यकदम इमरा की चुटिया को सख्ती से पकड़ा था, चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। इमरा ने इन बंद आंखों से दर्द भरी आ भरी थी, जिनकी सांसें जालिम के चेहरे पर जा गिरी थी।
इन होंठों के आजाद होने से बाकी सांसें आजाद होती, मगर वह जालिम भी तो इनको कैद ना करता था। कभी दूरी बनाई तो जान ले लूंगा, मगर किसी और की जान नहीं बनने दूंगा। वो एक ही पल में जुनूनियत पर उतरा था। शायद अभी तक शफीक साहब के अल्फाज दिमाग पर काबज थे कि वह छोड़कर चली जाएगी इससे। हाशिम, इमरान ने दर्दी से नाम लिया तो हाशिम ने इसी वक्त चुटिया की गिरफ्त छोड़ी। शायद यह दर्द से नाम लेना दिल पर सितम लगा था। चली जाओगी छोड़कर, गुस्से से कहती हुए उसके सीने पर एक हाथ रखकर जरा ऊपर हुई थी, जबकि दूसरे हाथ से कई नाजुक से मुक्के दे मारे थे। समझते क्या खुद को? यकदम कॉलर को पकड़ती हुई नम आंखों में गुस्सा लाई थी। अगर मैंने बेवफाई की तो अपनी जान खुद ले लूंगी, देख लेना, मगर तुमने की तो सारी जिंदगी तुम्हें जिंदा रखकर तड़पने के लिए छोड़ दूंगी और खुद मर। हाशिम ने अपने दोनों हाथों से इमरा की कमर को मजबूती से थामा और खुद सोफे की साइड पर लगते अपने सामने इमरा को लटा दिया था, जबकि हाथ की पकड़ ना छोड़ी थी। इसी अमल की वजह से अल्फाज पूरे ना हुए थे। रेस्ट करें। अपनी आंखें बंद करता वो बोला। इमरा अभी तक समझ ना पाई थी इसके ऊपर से सोफे पर कैसे आई, जबकि वो अभी भी इसके इतने ही करीब थी जितना पहले। वो दोनों, मगर हाशिम सोफे की बैक साइड से कमर लगाकर लेटा था, जबकि इमरा फ्रंट पर हाशिम के मुकाबले चेहरा करके लेटी थी। आप आराम करें, बहुत काम है, आपने अब सिर्फ आराम है करना है। अभी तक बंद आंखों से वो हुक्म सुना रहा था। इमरान ने शुक्र तो किया कि सोने का कह रहा है, वरना इसको वो बोर्ड ड्रामा देखना पड़ता जो वो देखना नहीं चाहती थी। मगर पूरे कमरे में सिर्फ मध्यम बीट चल रही थी, जो कमरे के कोने में पड़े स्याह डेस्क से आती थी। मेरा क्यूट बर्गर। इसने भी मुतमईन होकर आंखों को आराम करने के लिए बंद किया था, मगर तभी हाशिम ने झटके से मजीद करीब किया था। इमरान ने खौफ से आंखें खोली तो सामने वही चेहरा नजर आया जो बड़े आराम